हाँ जी जनाब, हालात कैसे हैं? महंगाई का सुन रहे हैं बड़ा ज़्यादा है। सर हालात बहुत ज़्यादा गमगीन है, गरीब आदमी है बहुत ज़्यादा। एक तो है चलो महंगाई तो हुई, कम से कम कारोबार हो, रोज़गार हो, ताकि बंदा महंगाई के साथ साथ मैनेज कर सके। कारोबार है नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कारोबार भी ख़त्म हो गया? कारोबार भी ख़त्म है। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ भाई। अच्छा। हाँ। रिक्शे भी नहीं है, सवारियाँ तो बड़ी रश देख रहे नहीं, हैं। कोई सवारी नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें, हम तकरीबन 10 साल हो गए इधर रिक्शा चला रहे हैं। इधर आगे स्टाफ आता है थोड़ा सा हफ्ता बाजार, उधर से सवारी चढ़ के आती थी। अब ये रूटीन है कि सवारी पैदल आती है और पैदल जाती है। समझ आ गई। और पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि 300 का डलवाएं सिर्फ 310-20 रुपये बचते हैं। फिर सर फड़ के बैठ जाते कि क्या करें। ये है महंगाई। इमरान खान के दौर में ज़्यादा महंगाई थी नहीं, या कम थी सर, कम थी। वो महंगाई कंट्रोल में थी, कम से कम कारोबार तो चल रहे थे थोड़े बहुत, ठीक है, कंट्रोल में थी, महसूस कम होता था। लेकिन अब महसूस कम से भी क्या बताएं, एंड हो गया। गल बढ़ गई है? बढ़ गई गल, बिल्कुल एंड हो गया। नहीं तो तब तो बड़े लॉन्ग मार्च हुए थे महंगाई के खिलाफ और ये वो, अब तो बड़ी खामोशी है। हाँ जी, लगता है हालात बड़े अच्छे। ये भाईजान बात है कि तब तो बिलावल साहब भी कहाँ से चले थे सुनने में। चलो हम अनपढ़ लोग देखते तो रहे हैं कि हम जी महंगाई मार्च, अब महंगाई मार्च किधर गई? शाम को 300 रुपए लेके घर जाते जी हाँ। हैं, डर लगता है कि बच्चे कहीं फरमाइश ना कर दें। शर्मिंदगी होती है अपनी बीवी के पास जाने से कि वो क्या कमा के आए हो। ये वो सिस्टम बन गया, 1 महीना पूरा हम नौकरी करें, महीने बाद पूरी नौकरी टैक्स में दे दे गवर्नमेंट को, बात ख़त्म। ये हिसाब है। कैसे करते हैं? बिजली के बिल, किराए, बाकी सारी चीज़ें। भाईजान कैसे करना, वही बात, कपड़े उतार के किसको दिखाएं, किसके उतार। ये हो रहा है कि अभी तक महंगाई स्टार्ट हुई है भरपूर। इधर से कर्जा लेके घर का सिस्टम चला रहा है महीना, इधर से ले रहा है इधर। जब कर्जे ना देंगे तो क्या करेंगे वो हमारा हाल? भागेंगे, खुदकशियाँ करेंगे। यही है और क्या है, और कोई हल ही नहीं है। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं माशाल्लाह। अभी नहीं दाखिल करवाना, अभी मैं गया हूँ स्कूल का। पता चलो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चों को वो कहते 41,000 रुपया दें दाखिला फ़ीस, किताबें हम देंगे, कापियाँ खुद लें। मैं 41,000 कहाँ से लाऊं? रिक्शा भेज के बच्चों को दाखिल करवाऊँ? फीसें हैं नहीं, खाने के लिए है नहीं, कुछ है नहीं, क्या करें? कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा भाईजान। एक होता है कि हल यार कोई नहीं, शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे, कोई और सियासतदान आ जाएगा। ना तो अदारे भाई कुछ कर रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट कुछ कर रही है। समझ आ गई। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल भाईजान पहले मेरा मकान के किराए में था, ठीक है, तो अभी ये यूनिट बढ़े हैं तो मालिक मकान ने 2,000 रुपये बढ़ा दिया। उसने कहा भाई मैं क्या करूँ, टैक्स बढ़ गए, मैं कैसे अफोर्ड करूँ अकेला बंदा। वो 2,000 मकान पे पड़ गया। ये चीज़ है भाईजान। आप फिर कैसे? आपकी भी तो कमाई उल्टा कम हो गई, महंगाई भी बढ़ गई। बिल्कुल। आपका भी 1,000 रुपये 300 से 500 पे आ गया दिहाड़ी। बिल्कुल आ गया। यही बता रहा हूँ कि भाईजान कर्जे लेके, कभी भाई के पास, कभी रिश्तेदार के पास, कभी दोस्त के पास, कभी कैसे। अभी मेरी ये गाड़ी खड़ी, यकीन माने ये ख़राब हो जाए, मेरे पास बनवाने के लिए पैसे नहीं है। ये तो आप फिर बहुत मकरूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे आप। ये हो रहे हैं आप। ये जितने आदमी किसी से पूछे, शर्मिंदगी, इज्जत बचाना, अब वो नहीं काम रह गया कि पहले बंदा सोचता है मैं इधर से कर्जा लेके चलो मेरी इज्जत बच जाएगी, मैं ये कर लूँ। अब वो इज्जत, गैरत, ये सब कुछ ही हमारा तो ख़त्म कर दिया है इन्होंने। बच्चे फरमाइश करते हैं कि आज, बिल्कुल करते हैं, आज मेरे लिए खाने की चीज़। जी बिल्कुल करते हैं। यकीन माने मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं सुबह के बच्चों को नाश्ता किया है, ठीक है, मैं अपनी रोज़ी में मसरूफ़। अभी मेरा बच्चा है कि पापा रोटी ले दे, भूख लगी। अभी मैंने वो होटल से सामने जाके पता करें आप, ठीक है, 200 बना है, 100 उनको दिया, 100 मैंने कहा शाम को दूंगा। बच्चे की रोटी के पूरे पैसे नहीं थे, तो अभी मैंने उसको रोटी दे के पी। ये हालात। चलो कोई सुन ले, सियासतदान सुन ले, कोई अदारा सुन ले, कोई खुदा रहमी हम गरीबों पे कर लें, ठीक है। ना कोई हम सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, ना कोई हमारा लेना देना। वोट है, जब पड़ेंगे वो देना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम हमें तो यही ना, गरीब आदमी को कम से कम हमारा रोज़गार, बच्चे तो पाल सकें। समझ आ गई। हमारे बड़े बड़े सियासतदान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला साहब कहते बच्चों को पढ़ाओ, तलीम दो। किधर से दे तलीम? लैपटॉप से भी मिलेंगे? किधर से लैपटॉप से मिलेगी? लैपटॉप किधर से भाईजान? कैसे तलीम दो? हल भी निकाल के देना कि एक बंदा बेचारा गरीब है, मजदूर आदमी, मजदूरी करके पेट पाले या बच्चों को पढ़ाए। अब 41,000 कैसे देने हैं? बच्चों को पढ़ाना तो है, क्या करेंगे? नहीं भाई नहीं, एंड कर दिया मैंने। नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं किधर से पढ़ाऊँ? हर बाप की ख्वाहिश तो होती है वो कि तो उनका मेरे बच्चा अंदर पता है ना भाईजान, तरक्की करे। वो तो मेरे अंदर है ना कि ये जितने बड़े बड़े लोग बड़ी गाड़ियों में बैठ के
बच्चे, एक बच्चा जा रहा है स्कूल माशाल्लाह, 7-10 प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियाँ स्कूल छोड़ने जा रहा है, स्कूल लेने। हम अपने रिक्शे पे बिठा के बच्चे को नहीं स्कूल भेज सकते। ये हमारी दरख्वास्त है इन सियासतदानों से, निगरान वज़ीर आज़म से, कि हमारा कोई गरीबों का सोचें। ठीक है, मैं तो ये देखे ना, झोली उठा के ये दुआ करता था, अल्लाह करे कि IMF जो हो रहा था वो कर्जा ना मिले। वो कर्जा मिला, टैक्स ठुक गए, हमारी बंद हो गई। चलो कम से कम कर्जा नहीं मिला था, टैक्स तो कम थे, ये कर्जे के नाम पे टैक्स लगा दिए कि कर्जा मिला है भाई, 9 महीने का वो है, हमारा कोई रूल है, तो ये टैक्स लगाने ज़रूरी हैं। उल्टा मुसीबत में पड़ गए। मुसीबत में पड़ गए, यकीन माने। पहले नहीं पता, इतने पढ़े नहीं है कि चल यार कर्जा मिल रहा है, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही कर्जा मिला है, वो खुशहाली कहाँ गई, वो उम्मीद भी ख़त्म होगी जो एक थी, वो भी ख़त्म होगी। ये हाल है भाईजान। और रिक्शा आपका ख़राब हो गया तो फिर खुदा न खास्ता, अब फिर भाई हाथ जोड़ूंगा, स्पेयर पार्ट मतलब कि चलो जान पहचान है, हाथ जोड़ो भाई, आज सामान दे दें, 3-4 दिन तक मैं दे दूंगा। कभी 50 दे दिया, कभी 20 दे दी, 100 रुपये निज़ाम तो चलाना है। नहीं तो कर्जा, जब वो ज़्यादा तंग करेगा, आपसे किसी और से कर्जा लेकर उसको दे दूंगा, उसका कर्जा मेरे सर पे चढ़ जाएगा। दूध पिलाते हैं बच्चों को? नहीं भाईजान, नहीं पिलाते भाईजान। 80 रुपये आधा किलो दूध आता है, आधा किलो के 2 कप चाय नहीं बनते, बड़ी मुश्किल से एक टाइम चाय बनाते हैं घर। बच्चे मांगते नहीं दूध? भाई मांगते, हर चीज़ मांगते हैं भाईजान। कैसे रोक लेते हैं? भाई चुप करके घर से बाहर निकल आते हैं। घर में नहीं ज़्यादा बैठते? बीवी को बोलते हो समझाओ उनको, जब उस पे आते हैं तो वो कहते हैं इनको समझाओ, बस प्यार से, मार से बस समझा रहे। मान लेते हैं बेचारे बच्चे, मान मासूम? लेते, बिल्कुल मान लेते। दिल दुखता है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि खुदा करे कि मैं अंदर चीर के दिखाऊँ आपको कि एक बाप होने के नाते कैसे औलाद के लिए दिल दुखता है। हम किसके लिए करें? औलाद, हमारे औलाद का मुस्तकबिल अच्छा। जो ये सोच है कि जो मैं धिक्के खा रहा हूँ रिक्शे पे, मेरे बच्चे ना खाएं, लेकिन मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा मेरे बच्चे धिक्के खाएंगे। सोच लिया कि जवान होने तक उनका सर, मेरे सर से भी ऊपर कर्ज होगा, जो हालात चल रहे हैं। ये मैं हकीकत भाईजान बयान कर रहा हूँ, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये नहीं है क्योंकि मैं मीडिया के सामने आके ये बात कर रहा हूँ, ये मैं अपनी हकीकत ही हालात बता रहा हूँ। दरख्वास्त है हमारी, सबसे दरख्वास्त है, हमें कोई किसी सियासत से लेना देना नहीं है, कोई किसी से नहीं है। हमें यह कि हम गरीब बंदे, मजदूर बंदे, अब ये हमने मैनेज किया है, घर लिख पढ़ के साहब दिमाग लड़ा के कि महीना नौकरी करो, महीने बाद जब नौकरी आएगी वो टैक्सों में चली जाएगी। टैक्स से मुराद है कि बिल आ गया, ठीक है। ये मैं रिक्शा चला तो LTC का चलान होता था हमारा 200 रुपये का, 10 दिन वो नहीं पूछते थे, ठीक है भाईजान, 10 दिन, अब वो 3 दिन का हो गया। और करना है उन्होंने करना है, हर सूरत भाईजान करना है उन्होंने। अभी घर पड़े, ठीक है। अब वाल्टन वाले थे वो भी 10 दिन की दे देते थे, अब उनका 24 घंटे का हो गया। हम रोज़ 200-250 को पहले तो घर से लेके चलान कराएं, फिर पेट्रोल के लेके, फिर कुछ बचेगा। सवारियाँ भी कम हो गई। सवारियाँ भी कम है, काम तो है ही नहीं भाई, मजबूर है ना, बेचारे पैदल चल रहे हैं। यही कह रहे हैं ना, कोई अदारे के जो बड़े अफसरान हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंगें होती है, को मतलब इस चीज़ को मैनेज करें कि गरीब का ख्याल करे भाईजान। ये 101 गाड़ी जा रही होती है, चिंची या ऑटो ढूंढ के साइड पे हो जा, मतलब गाड़ियों का उनसे लें, जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लें। यार हम गरीबों को छोड़ दें, चलो 200 से हमारा शाम का घर चल जाएगा। हकीकत है हमारे लिए इस टाइम 200 बहुत अहम है। अच्छा, बहुत अहम है, हकीकत बात है भाईजान कि 200 रुपया हमारी जेब में होता है ना, दिल खुश होता है कि चलो यार 200 रुपया है, 200 और बन जाएगा, शाम गुजर जाएगी, सुबह देखी जाएगी, अल्लाह पे है हमारी। महंगाई इतनी है, 200 में अब 1 लीटर क्या, आधा लीटर से थोड़ा सा ऊपर आता है। ऐसे ही है भाईजान, $1 जो है 310 से ऊपर हो चुका है। $1 से भी कम कीमत अगर आपको, आप खुश होते हैं? जी बिल्कुल।